अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 जर्नल के लेक्चर 1 के पार्ट F के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ जो पॉसिबल ट्रांजैक्शंस थी जो कि आप फेस कर सकते हैं, हमने आपको उनको रिकॉर्ड करना सिखाया। अब आगे बढ़ते हैं और जिस तरीके से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जनरेट किए थे पेबल्स और रिसीवेबल्स, अब जब उनकी पेमेंट की बात आती है तो उनकी पेमेंट किस तरह होती है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट्स ऑफ अकाउंट्स पेबल की। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अकाउंट्स पेबल की जो नेचर थी वो लायबिलिटी की थी, और जब लायबिलिटी इंक्रीज़ की तो हमने उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया था, जबकि यहाँ हम उसकी पेमेंट की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि जब कोई भी चीज़ क्रेडिट में इंक्रीज़ होगी तो उसके डिक्रीज़ करने के लिए उसको हम उसके अपोजिट साइड यानी कि उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और सिमिलरली जो हमारे पास डेबिट में चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं उनको हम डिक्रीज़ करने के लिए क्रेडिट का हिस्सा बनाते हैं। तो बिल्कुल उसी चीज़ को, उसी रूल को मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ बात करेंगे। तो अकाउंट्स पेबल की चूँकि पेमेंट हो रही है, लिखा गया है कि पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर या सप्लायर आपका वो शख्स होता है, वो बंदा होता है जिसने आपको माल सप्लाई किया होता है, और यहाँ चूंकि उधार की बात हो रही है तो जिससे आपने माल उधार पर लिया था। तो आइए स्टूडेंट बात करते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि क्रेडिटर्स को जब पेमेंट की जा रही है तो इट मीन्स के बिजनेस बेस से लायबिलिटी भी कम हो रही होगी, और जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट का हिस्सा बनाते हैं। तो यहाँ अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, और चूंकि हमने पेमेंट कैश की सूरत में या बैंक से पेमेंट की होगी तो हम कैश या बैंक के तौर पे अपने एसेट को कम करेंगे। चूंकि यहाँ हमने अभी तक क्वेश्चन में बैंक के हवाले से बात नहीं की, हम कैश ऑन हैंड को ही कंसीडर कर रहे थे, तो यहाँ पेमेंट भी हम कैश से ही करेंगे। तो कैश चूंकि कम हो गया तो ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा क्योंकि हमारा एसेट कम हुआ है, और इसकी जो अमाउंट थी वो थी 25,000 रुपीज़, और इसकी जो हम नरेशन रिकॉर्ड करेंगे तो टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर या क्रेडिटर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। अब आइए अपनी सेकंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं, और इसमें लिखा गया है कि पेड टू क्रेडिटर रुपीज़ 14,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 1,000, यानी कि पेमेंट की गई है क्रेडिटर को 14,000 रुपीज़ की। कितनी? 14,000 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि 1,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद। तो इट मीन्स कि हमारा जो टोटल अकाउंट्स पेबल होगा यहाँ वो 14,000 जो कि हमने पे किए और प्लस 1,000 जो हमने डिस्काउंट अवेल किया। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस डिस्काउंट को जो कि हम पेबल पे लेते हैं उसे डिस्काउंट अवेल के नाम से भी जाना जाता है, और चूंकि ये डिस्काउंट हमने अपने सप्लायर से लिया है, इट मीन्स कि हमने कोई चीज़ परचेज की होगी तो इसे हम परचेज डिस्काउंट के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट, आइए यहाँ बात करते हैं। तो यहाँ जो पेमेंट की गई है बेसिकली वो 14,000 की गई है आफ्टर अवेलिंग 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट। तो इट मीन्स के टोटल पेबल जो है वो हमारा 15,000 का है, जिसमें कमी बाकी हो रही है। तो 15,000 में से 1,000 जो कम हुआ वो डिस्काउंट की वजह से कम हुआ, और रिमेनिंग 14,000 कैश के पे करने की वजह से कम हुआ। तो स्टूडेंट, यहाँ जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि आपका अकाउंट्स पेबल जो है वो पूरा 15,000 से खत्म हुआ। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा क्योंकि लायबिलिटी बिजनेस पे से खत्म हो रही है 15,000, और चूंकि यहां आपने डिस्काउंट भी अवेल किया है और कैश से पेमेंट की है, तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए और सबसे पहले आप अपनी पेमेंट को रिकॉर्ड कीजिए। आपने कितनी पेमेंट की? तो स्टूडेंट, ये आपने 14,000 की पेमेंट यहां की थी, लेकिन आपके डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है,
तो इसको इक्वल करने के लिए छोटी साइड जो कि क्रेडिट साइड है, इसमें आपने 1000 रुपीज लिख दिए, जो कि आपने डिस्काउंट अवेल किया था, जो कि आपके पास मौजूद भी है, और इसको आपने नाम दिया परचेज डिस्काउंट का। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी और आप इसकी नरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड पेमेंट टू सप्लायर आफ्टर डिस्काउंट। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आई होगी। अब बात करते हैं अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन की। तो थर्ड ट्रांजैक्शन में कहते हैं कि कलेक्टेड पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ₹50,000। तो इट मीन्स जिस तरीके से हमने किसी से माल उधार पर ख़रीदा था और हमारे ऊपर लायबिलिटी पेबल की सूरत में जनरेट हुई थी, उसी तरीके से हम माल बेचते भी हैं अपने कस्टमर्स को। तो जब हम अपने कस्टमर्स को माल बेचते हैं तो उन पे जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता है उसे हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। तो चूंकि अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट की है, तो इट मीन्स के एसेट, एक एसेट जब कलेक्ट हो रहा है तो उसमें कमी वाक़ई हो रही है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, जिसे आप अकाउंट रिसीवेबल के नाम से जानते हैं। और रिसीव क्या कर रहे हैं? अंडरस्टूड है कि कैश की सूरत में आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो कैश के तौर पे आपका एसेट यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने वाला एसेट आपका डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और आपने चूंकि अपने अकाउंट रिसीवेबल की पेमेंट कलेक्ट कर ली है, रिसीव कर लिया उसको, तो अकाउंट रिसीवेबल में कमी वाक़ई होगी। तो हम यहाँ अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे, जिसकी जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो तकरीबन 50,000 रुपए है, 50,000 रुपीज। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपकी समझ आई होगी और इस नरेशन को आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। टू रिकॉर्ड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपकी थर्ड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, जो कि हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। इसमें बताया जाता है कि कलेक्ट की पेमेंट फ्रॉम कस्टमर 99,000 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। यानी कि आपने जो कस्टमर से रिसीव किए पेमेंट वो 99,000 है, लेकिन ये 99,000 आपने 1,000 रुपीज़ को छोड़कर कलेक्ट किए हैं। तो इट मीन्स कि आपका टोटल जो रिसीवेबल होगा वो 99,000 और प्लस 1,000 होगा, 1 लाख रुपीज़ होगा। तो जिसमें से आपने 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट छोड़ दिया अपने कस्टमर के लिए, और बाकी जो अमाउंट 99,000 थी वो आपने कलेक्ट की। तो इसका मतलब है कि कलेक्शन की सूरत में जो एसेट आपके पास बढ़ा वो कैश था, जो कि 99,000 से आपने रिसीव किया। कैश आपका 99,000, जबकि एक लाइन आप छोड़ दीजिए और फिर आप सेकंड लाइन में आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को कम करेंगे, तो जो कि आपकी फुल अमाउंट थी अकाउंट्स रिसीवेबल, जो कि फुल अमाउंट थी आपकी 1 लाख रुपीज, अकाउंट्स ₹1 लाख। और चूंकि स्टूडेंट्स दोनों में जो डिफरेंस है, जो छोटी साइड है वो 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस ये आपका डेबिट साइड में आया, और इसे हम सेल्स डिस्काउंट के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ आई होगी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ जर्नल की एक फुल फ्लैश प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इन तमाम ट्रांजैक्शंस को जो हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में रिकॉर्ड करना सीखी हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है आपकी समझ आ सके आसानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।